तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आजकल क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है या थी। ठीक है, तो ये देखेंगे कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में अभी भी है, चली गई थी, वापस आ गई, या आने के चांसेस है, या हमेशा के लिए चली गई। ये देखने की कोशिश हम करेंगे आपकी आज की रीडिंग में। तो जैसे कि हमेशा हम एक हाइलाइटेड एनर्जी लेते हैं, वो ले लेंगे, और इसमें आपकी एनर्जी नहीं लेंगे, सिर्फ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या है वही रीड किया जाएगा। ठीक है, तो stay positive and stay focused, guys. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो एक highlighted energy आपके person की और थर्ड पार्टी की, दो कार्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी है सरेंडर एंड ट्रस्ट, और थर्ड पार्टी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी आई उससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो वो सरेंडर इसलिए किया है कि भाई वो ट्रस्ट रखते हैं उनके ऊपर, और अब आप पूरी तरीके से उनकी तरफ सरेंडर्ड है। ये हो सकता है कुछ के केस में, या फिर कुछ के केस में उन्होंने ये रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं वहाँ पर। ठीक है, और थर्ड पार्टी का सिचुएशन आया है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो जो थर्ड पार्टी है उसका आपके पर्सन के साथ रिलेशन में रहना जो रीज़न है वो है उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि आपके पर्सन उन्हें फाइनेंशियल नीड्स प्रोवाइड करते हैं, ये हो सकता है, या फिर आई डोंट नो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनका, ऐसा ही दिख रहा है थर्ड पार्टी का। तो आपके पर्सन से कोई हेल्प लेती है, ये हो सकता है। लेकिन या तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, या फिर ट्रस्ट की चिंता ना करते वो कंप्लीटली सरेंडर्ड है उनकी तरफ, ये भी हो सकता है। तो चलो टैरो की हेल्प से इस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने ज़िंदगी के कोई भी फैसले, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीशंस बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा मुझसे, या फिर किसी और टैरो रीडर से भी करा सकते हैं आप। अगर मुझसे आप कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे तरफ टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कांटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की रिलेशनशिप स्टेटस थर्ड पार्टी के साथ। तो पहला ही कार्ड जो आया है वो तो खतरनाक आया है, जिससे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चीट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप एक फेक रिलेशनशिप है, या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत सारा डिसेप्शन एंड बिट्रेयल हुआ है in terms of not being honest with each other, या फिर in terms of मनी भी हो सकता है कि मनी की लॉन्ड्रिंग इस किस्म से हुई है, या मनी का लेन देन, या मनी से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हुई कि किसी ने किसी से पैसा लिया या उसे वापस नहीं किया, या समथिंग लाइक दैट, या कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया था ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये धोखाधड़ी भी हो सकता है कि भाई चीटिंग हुई है, बिट्रे किया गया है,
या फिर पैसों को लेकर चीटिंग हुई है, इस वजह से शायद थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, या आपके पर्सन ने उनसे पैसा लिया है या आपके पर्सन उन्हें पैसा देते हैं, आई डोंट नो। या फिर पैसा एक वजह हो सकती है। ये आया है 10 ऑफ कप्स। तो किसी किसी के केस में ये फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकती है कि ये फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी किसी के केस में आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, आप मैरिड है उस थर्ड पार्टी के साथ, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स। तो ये रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें या तो साथ में दोनों का यूनियन जब हुआ था, या दोनों जब भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे, दोनों का आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, और दोनों के म्यूचुअल डिसीशन से ही ये कॉम्बिनेशन, ये यूनियन या ये कोलैबोरेशन फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर किसी ने किसी को ज़बरदस्ती नहीं की, यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है। और लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ये यूनियन के पीछे, या ये कोलैबोरेशन के पीछे, या ये दोस्ती के पीछे, या ये रिलेशनशिप के पीछे एक बहुत भारी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, या फिर इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक एजेंडा छुपा हुआ था, ये हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड और एक पर्सन का आना, आप तो छोड़ ही दीजिए, इन दोनों के बीच में भी कोई और एक पार्टी इन्वॉल्व है। वो किस तरीके से इन्वॉल्व है यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है कोई और इन्वॉल्व। और किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि ये जिस तरीके से दिख रहा है हमको कि ये लोगों का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोगों का यूनियन हुआ था या है, या फिर दे आर टुगेदर, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इनिशियल स्टेजेस पे काफ़ी टुगेदरनेस टाइप्स दिख रहा था, लेकिन बाद में बहुत सारी वेटिंग और बहुत सारा इंतज़ार मुझे दिख रहा है, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, क्योंकि ये भी हो सकता है, या फिर कोई दोनों में से कोई एक डिफरेंट कंट्री से है, ये भी हो सकता है। किसी किसी के केस में ये थर्ड पार्टी इशू, इन दोनों थर्ड पार्टी के बीच में भी एक थर्ड पार्टी है, ऐसा हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये आया है रिवर्स्ड। तो यहाँ किंग जो है अपनी एनर्जीज जो हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो जो भी इस रिलेशनशिप में जिसने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था इस रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, वो पर्सन कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसने मैनिपुलेटिव एनर्जीज यूज़ करके, अपना क्लेवरनेस यूज़ करके यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए कुछ किया है, या फिर अपने पार्टनर को बिट्रे या चीट किया है। इनफिडिलिटी वाला कार्ड है कि उनके होते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर ली, ये हो सकता है। तो ये आया है द हैंग्ड मैन, और ये जो हैंग्ड मैन है ये आया है रिवर्स्ड।
तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो मसला इन लोगों के बीच में चल रहा था वो बहुत टाइम से दोनों में से या दोनों में से किसी एक को पता ही नहीं था ये किधर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक इंसान को, किसी एक पर्सन को अगला वाला उनके साथ चीट कर रहा है या अगला वाला कोई हिडन एजेंडा लेके उनके लाइफ में एंटर हुआ है, ये नहीं पता था और बहुत समय तक की वो बात एक हैंगिंग पोजीशन में ही थी, उसका कुछ खुलासा नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कोई एक पर्सन को ट्रस्ट तो नहीं था दूसरे पर्सन के ऊपर, लेकिन बेवजह इस रिलेशनशिप को खींचा जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज होने लगे और सामने वाला इंसान जो है वो चीटर है ये दिखाई पड़ा, तो ये हैंग पोजीशन वाली जो एनर्जी में थे, जो भी दोनों में से एक या दोनों भी चीट कर रहे हो, यू नेवर नो एक दूसरे को, तो वो इस पोजीशन से अब निकल चुके हैं और अब शायद बातें उन्हें क्लियर भी हो गई है। ये समझ में आ रहा है, ये शेर को सवा शेर मिला टाइप्स हो सकता है। तो दोनों भी एक नंबर के चीटर हैं ये बोल सकते हैं आप। तो आपके पर्सन भी कुछ उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, ना ही वो इंसान, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये यहाँ पर दोनों भी बिल्कुल बातें छुपा रहे थे एक दूसरे से, और दोनों के ही दिमाग में था कि एक दूसरे से हम किस तरीके से मैक्सिमम तरीके का बेनिफिट उठा सकते हैं और किस तरीके से मैनिपुलेटिव एनर्जीज यूज़ करके सामने वाले को जितना चाहे उससे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या इस यूनियन में किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है, पर्सनल बेनिफिट, उसके बारे में सोच रहे थे। ये हो सकता है। कुछ के केस में ये होगा कि उन्होंने इनिशियली दोनों म्यूचुअल बेनिफिट होगा ये सोचा था, लेकिन या फिर ये दोनों मिलके किसी थर्ड इंसान को, किसी तीसरे इंसान को, वो आप भी हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है, उसे धोखा दे रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपको आपके पर्सन ने, और या फिर वो थर्ड पार्टी अगर जानती होगी आपको भी सपोज, तो ये दोनों मिलके या आपको शायद चीट कर रहे थे, आपको धोखे में रख रहे थे, और आपके साथ जो भी कनेक्शन था इस इंसान का वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया, और वो जो अट्रैक्शन था उस पर्सन को आपके साथ, वो बिल्कुल ही रिवर्स हो गया, और वो बिल्कुल ही खामोशी से, बहुत ही साइलेंटली आपकी ज़िंदगी से निकले हैं वो इंसान जो भी है, और उन्होंने एक यूनियन फॉर्म किया किसी एक थर्ड पार्टी के साथ। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। तो ऐसे वो इस तरीके से उन्होंने चीट करने में आपको, या फिर दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हो, ये भी हो सकता है, उस चीज़ में उन्होंने विक्ट्री पाई है। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि दे चीटेड समबडी। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में कि ये दोनों बहुत खुश हो रहे हैं इस यूनियन से, बिकॉज दे चीटेड ऑन यू। आपको चीट किया है, ये भी हो सकता है। या किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन भी मैरिड है, आपसे ना हो। अगर आपसे मैरिड है तो किसी और के साथ है कनेक्शन में, ये तो दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और ये पर्सन भी कहीं और मैरिड है, और ये अपने अपने रिस्पेक्टिव स्पाउसेस को चीट कर रहे हैं खामोशी से एक रिश्ते में रहकर। ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ये हो सकता है कि उनके रिस्पेक्टिव स्पाउसेस को
जब इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उनके रिस्पेक्टिव स्पाउसेस उनके साथ बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हैं, या फिर उनका एटीट्यूड अब उनकी तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो अब हम ये देखते हैं ये दोनों की रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ किस किस्म की है। ये आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये आया है लवर्स। तो एक्चुअली 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना था, तो लवर्स आया। तो ये दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था, जो काफ़ी स्मूथली चल रहा था, उसमें ये देखिए ये आया है हायरोफेंट का कार्ड। ये आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ये आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और ये आया है जस्टिस का कार्ड। तो किसी किसी के केस में ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके केस में, ये आपके पर्सन का स्पाउस है, ठीक है। तो आपके पर्सन इनके साथ मैरिड है। स्पाउस का मतलब ही वो होता है कि भाई वो मैरिड है इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये जस्टिस और इसका कार्ड आया है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का सेपरेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये फिजिकल सेपरेशन नहीं हुआ तो ये इन दोनों का एक ऐसा सेपरेशन ज़रूर है कि फिजिकली दे मे बी टुगेदर, बट इमोशनल कनेक्ट कम है या ख़त्म हो गया, ये ऐसा दिख रहा है। और एक ट्रेडिशन को निभाने के लिए वो सिर्फ साथ में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, इससे ऐसा दिख रहा है कि दोनों ने अपनी अपनी एक बाउंड्री खींच ली है और दोनों अपने अपने दायरे के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देना चाहते। तो यहाँ पर सिर्फ दिखावे वाला एक रिलेशनशिप है, ये दिखाई दे रहा है। और अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है और ये अलग अलग तरीके से मैरिड है, अलग अलग लोगों के साथ मैरिड है, तो एक यहाँ पर एक ख्वाहिश ज़रूर थी कि इनकी एक लव रिलेशनशिप फॉर्म हो। लेकिन यहाँ पर एक इंसान जो है वो कुछ हद तक दोस्ती के दायरे में रहा या फिर एक अट्रैक्शन के दायरे में रहा, फिर पर लेकिन उसमें बहुत सारी मर्यादाओं का पालन कर रहा था वो इंसान। या कोई एक था जो अपना प्यार का कप ऑफर करना चाह रहा था, लेकिन अगला वाला पर्सन जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था, या इंटरेस्ट शो करने में डर रहा था, या फिर इंटरेस्ट इसलिए नहीं शो कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में था। वो आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर वो थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम जस्टिस के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस का कार्ड जो क्लैरिफाई हुआ है वो द चैरियट से हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत तरह की डिसिमिलैरिटीज़ है, मतलब बहुत अलग अलग है दोनों। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है। मैरिड होंगे वो अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन दोनों का कनेक्शन जो है एक अट्रैक्शन के तहत कुछ हुआ था, लेकिन वो बिकॉज दोनों या तो डिफरेंट कास्ट के होंगे, डिफरेंट कल्चर्स के होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते होंगे, डिफरेंट टाइप के लुक्स होंगे, डिफरेंट टाइप का स्टेटस हो सकता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं,
या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल ही मैच नहीं होती, जो सोसाइटी शायद अप्रूव नहीं कर सकती, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी जो है, दोनों में से कोई एक है जो इस रिश्ते की हामी नहीं भर रहा है, बावजूद इसके कि ये उनका एक विश था। ओके, तो यहाँ पर पहले ही कार्ड ने बता दिया है कि इस रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है ड्यू टू ट्रेडिशनल वैल्यूज, ड्यू टू बाउंड्रीज सेट बाय द ट्रेडिशन, एंड सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करने की वजह से इसका सेपरेशन हुआ है। ऑल्दो दे हैड सम अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, के दिख रहा है, लेकिन वो उस रिश्ते में नहीं पढ़ना चाह रहे थे, तो आई डोंट थिंक सो ये रिश्ता कुछ आगे गया भी है। तो बहुत टाइम से अटका हुआ ज़रूर था, लेकिन अब शायद वो रिश्ता नहीं फल रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। रीज़न तो ये दिखाई दे रहा है, पहले वाले इसमें तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये लोगों ने शायद आपको चीट किया है ये यूनियन में आने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास जमा नहीं, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ चीटिंग आपके साथ हुई है, ये लोग एक दूसरे के साथ चीट कर रहे थे, ये तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों मिलके आपको चीट कर रहे थे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आपके साथ चीटिंग हुई है, दोनों ने मिलके आपको किनारा करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ख़ास कामयाबी मिली है। तो ये रिश्ते का आखिर क्या हुआ? तो ये आया है एम्प्रेस का कार्ड, ये आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये आया है जजमेंट का कार्ड, और ये आया है द सन का कार्ड। तो इस रिश्ते का अगर क्या हुआ हम ये देखें, तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन जो है वो मैरिड हैं, अपने स्पाउस के साथ अगर इनका ये रीडिंग हो रहा है, तो मान के चलिए कि ये दोनों के बीच में पैसों को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत सारे मसले हुए हैं क्रिएट, और पैसा सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और बच्चे भी दिख रहे हैं जिसके बारे में शायद उनका स्पाउस है बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये जो पैसा है, उनके फैमिली का जो पैसा है, या फिर ये पैसा एक्चुअली बिलोंग करता है फैमिली की एक फीमेल पर्सन को, जो थोड़ी सेल्फिश भी है, जो अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहती है, और वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के बच्चे भी हो सकते हैं उनके यहाँ, ऐसा दिख रहा है। तो अगर ये मैरिड हैं, इनके एल्डरली चिल्ड्रन हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनके बच्चे के बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर उनके नीड्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं उनको, और वो अपनी हर डिमांड को किसी ना किसी तरीके से पूरी करवाती है। तो यहाँ पर और ये खुद ये जो पर्सन है, या तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर इनकी फैमिली में कोई और भी पर्सन हो सकता है जिनका बहुत बड़ा कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर, और
वो किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होने देना चाहते हैं फैमिली के ऊपर, फैमिली वालों के ऊपर। तो यहाँ पर अभी जो रिलेशनशिप स्टेटस है इनका, तो यहाँ पर ये जो भी एनर्जी है उनका पूरा 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 हाथ है ये पूरे सिनेरियो में, और वो किसी न किसी तरीके से सारा का सारा पैसा, सारा का सारा जो आपके पर्सन की दौलत है, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फैमिली और उनके स्पाउस पे स्पेंड हो, इसका वो ख्याल रखती है। और यही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो ये तो फैमिली वाला हो गया। और अगर ये पर्सन, आपकी जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ है, अगर वो उनके स्पाउस नहीं है, कोई और है, तो वो उनको बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, और उस पर्सन की सारे नीड्स को पूरा करते हैं, और उसके साथ साथ वो उनके फैमिली को, उनके बच्चों को, स्पेशली उनके बच्चों की नीड्स को भी पूरा करते हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा के रखी है, ये हो सकता है। लेकिन किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत पैसे वाली है, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक फाइनेंशियल एड देके रखा है। वो कुछ भी हो सकता है, लोन हो सकता है, या फिर ऐसे ही वो उनके ऊपर स्पेंड करती है। इसकी वजह से वो बहुत स्ट्रिक्ट रहती है आपके पर्सन के साथ, और वो आपके पर्सन को हर वो इंस्ट्रक्शंस देती है जिससे आपके पर्सन एक कदम भी आपकी तरफ नहीं उठा पाते। अगर वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये लेडी के बहुत सारे एहसान हैं आपके पर्सन के ऊपर। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। तो इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं यहाँ पर अटके हुए हैं, ये हो सकता है। तो इन दोनों की रिलेशनशिप का आखिर क्या होगा, अंजाम, ये देख लेते हैं हम। तो ये कार्ड आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं है। तो अंजाम तो यही होगा कि दोनों आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ेंगे। एक ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि दोनों भी अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर समझते हैं, और दोनों की ही एनर्जीज जो हैं वो एक बिट्रेल और डिसेप्शन वाली एनर्जी से लेस्ड है, और दोनों भी किसी ना किसी को ज़रूर कभी ना कभी धोखा दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते हैं, या ये भी हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग ज़रिए से एक दूसरे को ये धोखा कभी भी दे सकते हैं, इसमें से दिखाई दे रहा है। तो ऑल इन ऑल इनकी एनर्जी कोई खास तो होने नहीं वाली, और कितना भी इन दोनों में से कोई एक लड़ने की कोशिश करे, इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करे, आखिर उसका एंड हो ही जाएगा। और ये देखिए, इसमें कोई उम्मीद भी नहीं है। जो द स्टार का कार्ड जो है वो रिवर्स्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप अगर है भी इनकी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर ये टूट के फिर से उम्मीद है, अगर आपको ऐसा लगता है दोनों एक साथ आ सकते, तो भी ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप में बिट्रेल की एनर्जी आ चुकी है। और ये रिलेशनशिप को कितनी भी बचाने की दोनों में से कोई एक कोशिश करेगा, तो भी ये ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसमें होप बहुत कम है। ये देखिए, दिख रहा, होप्स बिल्कुल नहीं है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, और मैं आपके लिए एक एडवाइस ले लेती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप आपके देखिए, ये
आपके पास बहुत से ज़िंदगी में ऑप्शंस आएंगे जहां पर आप अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई हमेशा एक ऐसा मौका अपने लाइफ में मिलेगा जहां आप अपने क्रिएटिव स्किल्स की वजह से एक नए नए चीज़ों को, नए नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर कोई बिजनेस, जॉब, प्रोजेक्ट, किसी के भी मामले में हो, आप कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं। आप में यूथफुल एनर्जी इतनी है कि आप बिल्कुल आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हैं आप। मतलब ये भी हो सकता है कि आपके लिए ये मौका हर बार एक छोटी सी चुनौती लेकर आता है, लेकिन वो चुनौती आपको आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प कर सकती हैं। आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में ये दिखाई दे रहा है। तो आप अपने लाइफ में हर तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें यही कहा जा रहा है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम और आप अपने लाइफ को जितने अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं दोबारा ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो, एंड यस, चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को भी शेयर कीजिए, लोगों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। प्लीज़ लीव अ कमेंट और टू इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। So till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.